एष सुरासुरमनुसिन्दवन्दितं दोदघायिकं ममलं पनमामि वर्धमानं तीतं दम्मस्सकत्तारं से पुणतीर्थयरे ससौवसिद्धे विशुद्धसद्भावे समनीयनाणदंसण चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पत्तेगमेव पत्ते दाम्यवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेत्ते किच्चा अर्हन्ताणं सिद्धाणं तनमो गणहराणम् अजावयवगाणं साहूणं चैव सौवेशिं तेसिं विशुद्धदंसण नाणपहाणा समं समासेज संपयामि सम्मं जतो निर्वाण संपत्ति। नमो सचोष। जय बोलो श्री कुंद कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद देव की। जय बोलो अध्यात्मूर्ति अमृतचंद्र आचार्य देव की। जय बोलो परम पूज्य जयसेन आचार्य देव की। जय बोलो आचार्य चारित्र चक्रवर्ती समाधि सम्राट आचार्य शांति सागर जी महाराज की। जय बोलो परम पूज्य गुरुदेव समंत भद्रमणि महाराज की। जय बोलो परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री सुंदर सागर जी महाराज की। जय बोलो परम पूज्य मम दीक्षा गुरु वात्सल्य सिंधु आचार्य सुयश सागर जी महाराज की जय। प्रवचन सार का परिशिष्ट चल रहा है। सुबह अपने देखा था कि 2 प्रश्न किए थे शिष्य ने कि यह आत्मा क्या है, मतलब यह आत्मा कैसा है और कैसे प्राप्त किया जाता है, कथम चा वाप्यते। ये 2 जिज्ञासा है उस शिष्य की। प्रवचन सार सुनने के बाद भी इसको जब आत्मा समझ में नहीं आया तो उसने और प्रश्न किया है, क्योंकि जब तक आत्मा का अनुभव प्रत्यक्ष नहीं होगा तब तक उस आत्मा के बारे में अज्ञान दूर नहीं हो सकता है। कितना भी शास्त्र पढ़ो और शास्त्र में कितनी भी आत्मा की चर्चाएं कर लो, आत्मा समझ में नहीं आएगा। कब आत्मा समझ में आएगा? जब हम उसका स्वानुभव, वही है यहाँ पर 2 बातें बता रहे हैं कि विषय क्या है और साधन क्या है। 2 प्रश्न है, विषय और साधन। जब हम विषय का भी सम्यक निर्णय करेंगे और साधन का भी सम्यक निर्णय करेंगे और उस साधन के अवलंबन से उस विषय को जानेंगे तो पर्याय में निश्चित रूप से फल की प्राप्ति होगी। हमारा ध्यान किस तरफ रहता है? फल की तरफ। हमें फल चाहिए, हमें सम्यक दर्शन चाहिए, चार रत्नत्रय चाहिए, समता भाव लाना है। कहाँ से लाएंगे उसको? कहाँ है रत्नत्रय कि जहाँ से हमें रत्नत्रय धर्म मिलेगा? तो उसके लिए ये प्रयोग आवश्यक है अपने जीवन में, कि जब तक हम ये प्रयोग नहीं कर, साधन का निर्णय नहीं करेंगे और विषय का निर्णय नहीं करेंगे, आपके हाथ कुछ भी लगने वाला नहीं है। तो ये 2 महत्वपूर्ण है। विषय क्या है कि जिसका आश्रय करने से
जिसका ध्यान करने से हमारे साध्य की सिद्धि हो, उसका निर्णय, वो विषय का निर्णय है। फिर उस विषय को किस साधन के द्वारा जानेंगे तो हमें फल की प्राप्ति होगी, उस साधन का भी निर्णय करना। और ऐसा ही हो रहा है हमारे जीवन में। और जहाँ पर भी अपन बाहर देखते हैं तो ये दो निर्णय सम्यक नहीं होते हैं, तो उनका खाली क्या हो जाता है, जीवन क्रियाओं में चला जाता है। या देखा देखी दूसरों की क्रिया देख करके हम करते हैं और ऐसा लगता है कि हम मोक्ष मार्ग में बढ़ रहे हैं। वास्तव में मोक्ष मार्ग इन दोनों के निर्णय बिना नहीं हो पाता है। मोक्ष मार्ग क्या है तो पहले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ये दोनों एक साथ होते हैं। लेकिन उस सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होगी तो उसके विषय का भी निर्णय करना पड़ेगा कि किसको जानने से हमें सम्यक दर्शन मिलेगा। तो पहला है कि आत्मा का श्रद्धान किए बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं है। और आत्मा का श्रद्धान सात तत्व का निर्णय करने से आत्मा का श्रद्धान होगा। सात तत्व का निर्णय सही करेंगे और उस सात तत्वों में हम स्वपर भेद विज्ञान करेंगे, तभी वहाँ पर हमें आत्मा का निर्णय होगा। और आत्मा का निर्णय करने के लिए साधन कौन है? साधन कहाँ है? हमारे पास ही है ना। साधन बाहर से कहीं ढूंढना नहीं है। एक अपने पास बहुत बलवान गुण है जो ज्ञान, वही सबका निर्णय करता है। मार्गदर्शन अपने को कौन करता है? अंदर बैठा ज्ञान ही समझता है ना, ये अच्छा ये करो, ये बुरा ये मत करो। ये कौन अपने को मार्गदर्शक कौन है? गुरु तो उपचार से है मार्गदर्शक। गुरु बताएंगे क्योंकि उन्होंने स्वयं उस मार्ग को प्राप्त किया, इसलिए उन्होंने जो मार्ग प्राप्त किया वो मार्ग दूसरों को सब बताएंगे, खुला करके सब दिखाएंगे। लेकिन निर्णय कौन करेगा उस मार्ग का? अंदर बैठा हुआ हमारा ज्ञान जो है, वो ज्ञान जब निर्णय करेगा कि नहीं ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो ज्ञान साधन है। लेकिन उस ज्ञान साधन में भी हमें उस ज्ञान साधन का भी सही तरह से ज्ञान करने के लिए न्याय ग्रंथों का अभ्यास करना पड़ेगा। न्याय ग्रंथों के अभ्यास में ज्ञान का निर्णय किया है, आध्यात्मिक ग्रंथों में आत्मा का निर्णय किया है, आत्मा का स्वरूप बताया है। और उस आत्मा को जानने का सही साधन कौन सा है, इसके लिए न्याय दीपिका, परिशामुख सूत्र, ये दो ग्रंथ तो पहले प्राथमिक ग्रंथ है। उसमें मतलब ज्ञान कितने प्रकार का है ये पता नहीं, तो किस ज्ञान के द्वारा हमें जानना है उसका निर्णय करना पड़ेगा ना। तो ये दो निर्णय हम यदि करेंगे अपने जीवन में, तो उसके लिए आचार्य ने यहाँ पर उस विषय का संक्षेप में दोनों का वर्णन किया आचार्य ने कि हमारे जीवन में रत्नत्रय की प्राप्ति करने के लिए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने के लिए ये दोनों का निर्णय आवश्यक है। और यहाँ पर आचार्य ने 2 लाइन में उसको बता दिया। ऐसा बोला, थोड़ा लिखा बहुत जानना। पत्र में लिखते थे ना पहले, तो हमने लिखा थोड़ा है लेकिन इस पर से आप बहुत जान लेना। ऐसे आचार्य ने 1 लाइन में दोनों का उत्तर दे दिया, पूरी जिनवानी का सार बता दिया कि आत्मा का स्वरूप क्या है और उसको प्राप्ति का उपाय क्या है। ये दोनों बातें 1 लाइन में बता दी, मतलब विषय क्या और साधन क्या। तो क्या बताया था, विषय क्या बताया था, मतलब आत्मा का स्वरूप क्या बताया था। आत्मा क्या चीज है? आत्मा भी एक चीज है, बहुत बड़ी चीज है। बोलते हैं ना वो आपके गाना आते हैं कि यह चीज बड़ी है तो सबसे बड़ी चीज कौन सी है इस दुनिया में? आत्मा है, मस्त मस्त ऐसा बोलते हैं ना। तो और तो उसका निर्णय यहाँ पर बताया, आत्मा का उस प्रश्न का उत्तर दिया कि आत्मा क्या चीज है। तो चैतन्य सामान्य व्याप्त अनंत धर्माधिष्ठातृ एकम द्रव्यम। याद करने के लिए बोला सुबह, कौन है? अपने बारे में हम सोचते नहीं है, अपने बारे में हम अपना निर्णय नहीं करते हैं, क्योंकि हमने अपनापन किसी वस्तु में रख दिया है। मैंने कहा वस्तु की खोज कब होती है? जब वो वस्तु प्राप्त नहीं है तो उसको खोजते हैं। हमें तो मिल गई ये वस्तु, क्या है? दिखाई दे रहा है शरीर, यही मैं हूँ, फिर मैं को खोजने की क्या आवश्यकता है? खोज तभी तक होती है जब तक वो वस्तु नहीं मिलती है, तभी तक खोज हो जाती है। जैसे
अपना कुछ गुम हो गया था, आपकी पुस्तक नहीं मिल रही थी और पुस्तक मिल गई। अब पुस्तक मिलने के बाद पहले तो पुस्तक जब तक नहीं मिली थी तो सबकी पुस्तक उलट पलट कर देख रहे थे, ये मेरी है क्या, ये मेरी है क्या, वो मेरी है क्या, वो मेरी है क्या। और जब हाँ मेरा नाम लिखा है, अब मेरी पुस्तक मिल गई। अब पुस्तक मिलने के बाद खोज करेंगे क्या, उलट पलट करेंगे क्या, उसकी तरफ आंख उठा करके नहीं देखेंगे। ये मेरी पुस्तक मिल गई, अब मुझे उन पुस्तकों को देखने की जरूरत। एक सामान्य उदाहरण ले लो, कोई भी वस्तु जब अपनी गुम हो जाती है तो हम तब तक खोजते जब तक अपनी वस्तु नहीं मिलती, और वो वस्तु प्राप्त करने के लिए फिर बाकी सब वस्तुओं की भी तलाश करते, उसको भी उलट पलट कर देखते हैं, ये मेरी है क्या, मेरी है क्या। तो उसको मेरी देख करके आप जानते ये मेरी नहीं है तो रख देते बाजू, ये मेरी नहीं है तो उसको अलग रख देते। और जब अपनी पुस्तक मिल जाती है, हाँ यह मेरी वस्तु है, ये सब वस्तुएं मेरी नहीं, दोनों एक साथ आपको झलक रही है, ये वस्तु मेरी और ये वस्तु मेरी नहीं है। ऐसे जब तक हमने आत्मा को नहीं जाना तब तक क्या क्या था, इस शरीर को आत्मा माना और किसी किसी वस्तु को अपना आत्मा माना। तो आचार्य ने फिर अपने को शास्त्र में 6 द्रव्यों का स्वरूप बताया, किस लिए कि वो आप खोज कर रहे हो आत्मा की, तो इन वस्तुओं को आत्मा नहीं मान लेना, इसलिए अन्य द्रव्यों का वर्णन किया। पुद्गल को देखो वो आत्मा नहीं है, धर्म द्रव्य को देखो वो आत्मा नहीं है, अधर्म द्रव्य को देखो उसका ये स्वरूप है, वो आत्मा नहीं है। मतलब आत्मा नहीं है ये बताने के लिए 5 द्रव्यों का स्वरूप बताया कि पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये जगत में 5 द्रव्य है, लेकिन उनका स्वरूप क्या है, वे जड़ है, अचेतन है और उनका ये काम है। मतलब इसमें आपका अपनापन नहीं है, आपका आत्मा इसमें नहीं है। फिर हमने क्या किया है, पुद्गल में अपनापन किया है, तो आत्मा की खोज हमारी बंद हो गई। तो पहले ये जिज्ञासा उत्पन्न करो कि अभी मुझे आत्मा नहीं प्राप्त हुआ है, तो मुझे आत्मा को खोजना है। ऐसे अंदर से जिज्ञासा उत्पन्न करेंगे तो फिर आपको आत्मा एक न एक दिन मिलेगी अवश्य, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जिज्ञासा उत्पन्न करना पड़ेगा। तो उसके लिए आचार्य ने बताया कि आत्मा मतलब चैतन्य सामान्य जिसमें व्याप्त है, जिन गुणों में चैतन्य है, किन गुणों में चैतन्य है, ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है, प्रभुत्व है, विभुत्व है, ये गुण इनमें है क्या, जड़ों में, इसमें इसको ज्ञान होता है। पुस्तक से हम पढ़ रहे हैं, हम ज्ञान कर रहे हैं, पुस्तक को ज्ञान हो रहा है क्या, पुस्तक में ज्ञान है नहीं, दर्शन नहीं है, क्यों नहीं है, इसमें चैतन्य नहीं है। चैतन्य जिसमें है वो आत्मा के गुण है। तो आत्मा के अनंत धर्मों में चैतन्य सामान्य व्याप्त है। जैसे अपन कोई भी वस्तु को जानने के लिए उसका एक मुख्य गुण पहचान होती है। शक्कर को जानेंगे तो कैसे जानेंगे, मिठास से जानेंगे, और नमक को जानेंगे तो उसके खारेपने से जानेंगे। तो उसकी कोई एक प्रसिद्ध गुण होता है, उस प्रसिद्ध गुण के द्वारा हम उस गुणी को अन्य द्रव्यों से अलग करते हैं। ऐसे आत्मा को अन्य द्रव्यों से अलग करने का एक साधन है, साधन मतलब उपाय, पहचान, उसका चिन्ह, उस तो कौन सा चिन्ह है, वो चैतन्य। जिन गुणों में चैतन्य व्याप्त है, तो ये चैतन्य सामान्य जिसमें व्याप्त है, ऐसे कितने गुण हैं, अनंत धर्म है, अनंत धर्म। और उस अनंत धर्मों का आधार कौन है, किसमें रहते हैं, वो ही आत्मा है। इन अनंत धर्मों का आधारभूत जो वस्तु है एक द्रव्य है, क्योंकि बिना आधार के गुण रहते नहीं। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, हाँ, कि जो द्रव्य के आश्रित होते तो गुण है, तो उसका आधारभूत है। आत्मा को हम क्या करते हैं, आधार से नहीं देखते हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि कहीं आत्मा तो कहीं नजर आता ही नहीं है। अब यहाँ पर आपको चैतन्य नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब नजर मतलब अनुभव में आ रहा है कि नहीं, यहाँ चैतन्य है। तो फिर किसमें चैतन्य है, जिसमें चैतन्य वही मैं हूँ। कितना सरल निर्णय है आत्मा का, क्या कठिन है आत्मा का निर्णय करने में।
तो क्यों नहीं आत्मा समझ में आ रहा है? क्यों नहीं अपने को अनुभव होता है? आत्मा का तो अनुभव नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? जो स्वयं हम अनुभवात्मक वस्तु है, हम स्वयं अनुभव कर रहे हैं और उस अनुभव के द्वारा आत्मा पकड़ में आ रहा है, तो जिसमें अनुभव हो रहा है, जिसमें चैतन्य है, यही तो आत्मा है। क्योंकि आत्मा आधारभूत वस्तु है ना, गुण आधेय हैं और आत्मा आधार है। तो जैसे अभी हवा को आप कैसे पकड़ते हो? हवा दिखती है क्या आपको? तो फिर ठंडे स्पर्श हो रहा है तो आप क्या बोलते हो? हवा बहुत चल रही है। तो ठंडा स्पर्श एक उसकी पहचान है, उस पहचान के द्वारा उसका अनुभव करते हैं कि वायु है। तो इसी प्रकार यहाँ जो चैतन्य हमें प्रतीति में आ रहा है, उस चैतन्य की प्रतीति से ही हम अपने आत्मा को, एक वो ही माध्यम है आत्मा को समझने का, आत्मा को अनुभवने का, कि एक चैतन्य जहाँ आपको अनुभव में आ रहा है, ये चैतन्य सामान्य अनंत गुणों में व्याप्त है और इस अनंत गुणों का पिंड ऐसा ये मेरा आत्मा है। तो ये आत्मा को उत्तर दिया कि यह आत्मा क्या है? तो आत्मा भी एक द्रव्य है और वो अनंत धर्मों का आधार है। और अनंत धर्मों को कैसे जानेंगे आत्मा के? तो उसमें चैतन्य सामान्य व्याप्त है। तो ऐसा आप जब कोशिश करेंगे, अंदर में उपयोग अपना अंदर ले जाएंगे, तो ऐसे एक वस्तु आपको अनुभव में आएगी, ये चैतन्यमय हूँ। लेकिन उसके लिए आपको कॉन्स्ट्रक्ट करना पड़ेगा, उपयोग को एकाग्र करना पड़ेगा, तभी वह वस्तु अपने को समझ में आएगी। इसके लिए अपने को प्रयोग की आवश्यकता है। कौन सा प्रयोग करना है? ज्ञान का प्रयोग करना है, प्रैक्टिकल रूप से उसको वस्तु रूप से देखना है। यहाँ पर अभी भी आगे उन धर्मों के द्वारा भी धर्मी को दिखाएंगे तो आत्मा का स्वरूप अपने को समझ में आएगा। तो आत्मा का उत्तर दिया। और उसको जानने का उपाय क्या है? तो बताया था कि अनंत नए जिसमें व्याप्त है, ऐसा जो श्रुत ज्ञान रूप प्रमाण है, उस प्रमाण के द्वारा स्वानुभव से प्रमीयमान है। आत्मा को जानने के लिए कौन सा साधन चाहिए? स्वानुभव रूप साधन चाहिए। वो स्वानुभव क्या है? श्रुत ज्ञान है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये तो जीव के पास मतलब ज्ञान गुण की दो पर्याय हैं और इस ज्ञान पर्याय के द्वारा वस्तु जानी जाती है। पहले प्रमाण और नयों के द्वारा वस्तु का निर्णय होता है, तो आत्मा का भी निर्णय करना है तो कैसे होगा? प्रमाण और नय के द्वारा। लेकिन जब तक प्रमाण नहीं आएगा तो नय हमारे सम्यक नहीं होते हैं। जब प्रमाण सम्यक होता है तभी नय सम्यक होते हैं। प्रमाण पहले उस वस्तु का स्वानुभव करके जब हमारा ज्ञान प्रमाण होगा तो फिर हम उसके एक एक गुणों के माध्यम से उस वस्तु को जानेंगे, तो वो भी सम्यक निर्णय होगा। क्योंकि जिसका प्रमाण गलत है उसके नय भी गलत है। तो प्रमाण और नय, तो प्रमाण किसको कहा था? सुबह अपन ने देखा था। तो प्रमाण अखंड वस्तु को ग्रहण करने वाला जो है, जानने वाला जो वस्तु को, वस्तु में गुणभेद न करते हुए उस वस्तु को जानने वाला जो है वह प्रमाण है। और प्रमाण ने जानी हुई वस्तु में ही गुणभेद करके उस एक गुण के द्वारा संपूर्ण वस्तु को जानने वाला वह नय है। नय भी वस्तु को दिखा रहा है सामान्य विशेषात्मक, प्रमाण भी सामान्य विशेषात्मक वस्तु को दिखाता है, लेकिन प्रमाण अखंड रूप से दिखाता है, नय खंड खंड करके उसमें एक एक गुणों में भेद करके वस्तु को दिखाता है। तो आत्मा को जानने कैसे प्राप्त किया जाता है आत्मा? तो कहा कि श्रुत ज्ञान प्रमाण पूर्वक। लेकिन श्रुत ज्ञान कैसा है कि जिसमें अनंत नहीं व्याप्त है। जैसे एक धर्म में अनंत धर्म है, धर्मी एक और धर्म कितने? अनंत। ऐसे प्रमाण एक है और नय कितने हैं? अनंत है। क्योंकि अनंत धर्मों को ग्रहण करने वाले नय भी अनंत होते हैं। उसके एक जो विशेषताएं हैं उसको एक एक नय देखता है। नय सभी विशेषताओं को एक साथ नहीं देखता है, एक विशेषता को ही एक नय देखता है। जिस विशेषता को वह नय जानेगा उस नय का नाम भी वही होगा। यहाँ पर 47 नहीं बताने वाले अब आगे।
क्योंकि उस आत्मा को दिखाने के लिए यह बताया था ना कि अनंत धर्म का अधिष्ठाता है। तो अनंत धर्म जब तक हमें एक एक धर्म को नहीं जानेंगे तो धर्म ही अपने को समझ में नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर उन अनंत धर्मों में से 47 धर्मों को बताने वाले 47 नहीं या दिखाएंगे। वह समय सार में 47 शक्तियाँ, वह विषय की मुख्यता से चर्चा है, इसलिए वहाँ पर 47 शक्तियाँ बताई। वो भी आत्मा में ही है अनंत शक्तियाँ, उसमें से सैंपल रूप से 47 दिखाए। अनंत बता नहीं सकते, लेकिन जीवों को विश्वास तो होना चाहिए कि आत्मा में कौन कौन से धर्म है। हम तो 4 बताएंगे, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, और धर्म अनंत कहाँ है, तो उसकी प्रतीति आने के लिए 47 धर्म। तो ऐसे वास्तविक 47 नए मतलब 47 धर्म है। उन 47 धर्म मतलब वहाँ 47 धर्म हो गए समय सार में, और ये 47 नयों के द्वारा 47 धर्म ही दिखाए ना। तो यहाँ पर कि श्रुत ज्ञान लक्षण प्रमाण पूर्वक वो बता रहे थे कि प्रमाण ये स्वानुभव करने का साधन है। प्रमाण ज्ञान मतलब प्रमाण के द्वारा ही अखंड वस्तु को ग्रहण किया जाता है। नय के द्वारा वस्तु को समझा जाता है, लेकिन नय के द्वारा अनुभव नहीं हो सकता है, क्योंकि नय एक धर्म को दिखाएगा तो पूरी वस्तु का अनुभव कैसे होगा। तो इसलिए नय साधन नहीं है। नयों में व्यापक ऐसा जो एक श्रुत ज्ञान प्रमाण है वह आत्मा को जानने का साधन है। मतलब नयों के अनेक भेद है। अभी बताए मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, केवल ज्ञान। तो उसमें केवल ज्ञान तो साधन है क्या? केवल ज्ञान तो फल है। मतलब केवल ज्ञान उत्पन्न होने के बाद वो केवल ज्ञान आएगा। अभी तो केवल ज्ञान अपने पास नहीं है, तो हम कैसे जानेंगे? अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान जो है वो केवल रूपी पदार्थ को ही ग्रहण करते हैं, पुद्गल को ही ग्रहण करते, तो उसके द्वारा आत्मा नहीं जाना जाता। ये तो 3 ज्ञान कैंसिल हो गए। अब रह गए कौन? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। और इस मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान में भी जो सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष रूप ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान, वो आत्मा को जान सकता है क्या? वो साधन है क्या? और हम उसी के द्वारा जानने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमें वो लगता है कि हमें तो आत्मा समझ में नहीं आ सकता है, क्योंकि इंद्रियों से देख रहे हैं उसको। तो इंद्रियों से कैसे दिखाई देगा? तो इंद्रिय साधन नहीं है। उस इंद्रिय साधन को इसलिए आचार्य सब जगह, आचार्य ने उपाय अपने को बताया। इष्टोपदेश ग्रंथ है, समाधि शतक है, समय सार है, इन सब ग्रंथों में आचार्य ने अपने को साधन बताया है। और संयम्य करणग्राम, जो इंद्रियों का समूह है उसको संयमित करो और मन को एकाग्र करो और आत्मा को आत्मा में स्थिर करके देखो। जब प्रत्यक्ष अनुभव करके तब आपको आत्मा प्राप्त होगा। तो सभी जगह साधन आचार्य ने बताया है। स्वानुभव, प्रत्यक्ष रूप, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। यहाँ मति ज्ञान नहीं लिखा है, लेकिन मति ज्ञान पूर्वक ही श्रुत ज्ञान होता है। तो इसलिए स्वानुभव, प्रत्यक्ष रूप, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान ये आत्मा को प्राप्त करने का साधन है। ये सब आचार्यों के शब्द है, अपने मन के शब्द नहीं। एक एक शब्द देखो इसमें कि अनंत धर्म में व्यापक कौन है? अनंत नहीं। और उस अनंत नय में व्यापी कौन है? एक श्रुत ज्ञान लक्षण। और एक श्रुत ज्ञान लक्षण ये प्रमाण ज्ञान है। इस प्रमाण पूर्वक स्वानुभव प्रमीयमानत्वाद, स्वानुभव के द्वारा वह जाना जाता है। प्रमीयमान मतलब प्रमाणभूत किया जाता है। पहले समय सार में भी आचार्यों ने अपने आत्मा को दिखाया, फिर आत्मा को दिखाया तो आचार्य ने क्या कहा? मैं दिखा रही हूँ इसलिए मत मानना, तुम स्वानुभव प्रत्यक्ष न प्रमाणी कर्तव्यम। तुम अपने स्वानुभव प्रत्यक्ष से उसको प्रमाणीभूत करो। किसको? अपने आत्मा को। तो इसलिए यहाँ पर आत्मा को प्राप्त करने का साधन क्या है? कहाँ पर है साधन? अपने पास ही है। तो जो साधन अन्य के काम आता है वो साधन अपने काम में नहीं आएगा क्या? आपके घर में कोई ऐसा ये रखा है साधन काम करने का, मतलब सिलाई मशीन है या और कुछ भी मशीन है, उसके द्वारा आप सबके काम करते हो। सेवया बनाने की मशीन, सबकी मशीन आ रही है ना अभी, वो साधन है उसका तरह आपके पास में। तो आप सबकी सेवया बना के देते हो, फिर आपके घर के बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे?
सबके बना रहे तो हमारे घर में, हमारे घर के लिए अब टाइम नहीं है या उसका उपयोग नहीं हो सकता है, ऐसा होगा क्या? सिलाई मशीन के द्वारा सबके कपड़े सिलाने के लिए सिल करके दे रहे हो मंगलताएं। आपके खुद के कपड़े किससे सिलते थे? घर के मशीन से, क्या दूसरों के मशीन से? हाँ? जो ज्ञान संबंध जगत को जान रहा है, उस ज्ञान के द्वारा हम अपने आत्मा को नहीं जान सकते हैं। जो साधन दूसरों के काम आ रहा है, वो साधन हमारे खुद के काम में नहीं आ सकता है। ये कितना बड़ा अज्ञान है कि हम सबको जान सकते हैं लेकिन आत्मा को नहीं जान सकते हैं। आत्मा को जानने के लिए तो ऊपर ही जाना पड़ेगा। हम अपने आत्मा को जान सकते हैं, वो साधन अपने पास में ही है। श्रुत ज्ञान किसका है? मेरा ही है ना, मेरे घर की चीज है। तो उस अपने घर की चीज से अपने घर का काम करो, तो उससे क्या होगा? लाभ होगा। तो इस श्रुत ज्ञान प्रमाण के द्वारा हम सब वस्तुओं को जान रहे, तो वो श्रुत ज्ञान भी सम्यक नहीं बन पा रहा है, वो भी मिथ्या नाम पा रहा है। जब आप उस श्रुत ज्ञान अपने साधन के द्वारा अपनी चीज को जानोगे तो वो प्रमाण हो जाएगा, नहीं तब तक वो क्या है? अप्रमाण है, मिथ्या ज्ञान है। तो आत्मा को प्राप्त करने का साधन आचरण बताने के श्रुत ज्ञान प्रमाण के द्वारा स्वानुभव से ही वो प्राप्त हो सकता है। बिना स्वानुभव के आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है। अब उसको अनंत धर्मों को बताने वाले अनंत नयों का परिचय यहाँ पर आचार्य अपने को दे रहे हैं। तो एक एक देखो, ये एक एक नय के द्वारा एक एक धर्म दिखा करके धर्म को बताना उसका प्रयोजन नहीं है नय का भी। ये समझना सब जगह। आप वस्तु की विशेषताएं बताते हो तो उस विशेषताओं के द्वारा उस वस्तु को दिखाना है कि विशेषताओं को बताना है? विशेषता से उस वस्तु की विशेष मतलब उसकी प्रसिद्धि करना है, किसकी? वस्तु की। इससे उसकी विशेषताएं बताई जाती हैं। ऐसे हमें आत्मा की प्रसिद्धि करना है, आत्मा को प्राप्त करना है, आत्मा तक पहुंचना है। इसलिए उस आत्मा के धर्मों को, विशेषताओं को यहाँ पर बताया जा रहा है। तो धर्म को देख करके किसको देखना है? धर्मी को। धर्मी मतलब एक अंशी, एक जो पूर्ण वस्तु है, उस पूर्ण वस्तु को वहां पर प्राप्त करना है। तो एक एक नय के द्वारा उस आत्मा के वैभव को आचार्य दिखा रहे, क्योंकि हमें अनंत धर्म यही विश्वास नहीं आता इस जीव को। तो कुछ धर्मों को बता करके आचार्य विश्वास दिलाना चाहते हैं, देखो ये धर्म तुम में है कि नहीं है, ये धर्म तुम में है। तो इस नय के द्वारा ये धर्म है, उसको जानना है। तो यहाँ दिखाते हैं अपने को, एक एक नय को समझना है। क्या करना है? एक दो ले देंगे, नहीं तो एक नए अपने को टाइम हो जाएगा प्रतिक्रमण का। कल से करें। चलो फिर इसको अपन कल से देखते हैं, आज टाइम हो गया है। ओम जानिए, प्रयोग कीजिए। केवल शब्द को सुन करके कुछ उपलब्धि नहीं है। शब्द जिस वस्तु को बता रहे हैं उस वस्तु को जानने की कोशिश कीजिए। अपने पास विषय भी है, अपने पास साधन भी है। जो चैतन्य सामान्य से व्याप्त अनंत धर्मों का आधारभूत है, ऐसी वस्तु, ऐसा एक द्रव्य इस शरीर के भीतर ही है। देखो आपको प्रतीति होती है कि नहीं है। उसको जानने के लिए साधन यहाँ जो बताया है, स्वानुभव रूप श्रुत ज्ञान, अनुभव से देखो आप अंतरंग में अपनी वस्तु का अनुभव करो। है ऐसी वस्तु, उसको प्रत्यक्ष से देखो, जानो। इसी शरीर में जब अपन अपना उपयोग भीतर लगा करके देखते हैं तो एक वस्तु नजर आ रही है। एक बार प्रयोग करो,
मस्तक पर देखो, आपको कुछ प्रतीति हो रही कि नहीं हो रही है? वह चैतन्य भासित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दोनों हाथों में देखो, पीठ में, हृदय में, जंघाओं में, पाँव में, सर्वत्र देखो शरीर में एक महसूस हो रहा है, कुछ वेदना हो रही है। वो वेदना किसकी है? चैतन्य की ही वो वेदना है। चैतन्य ही जान रहा है, सर्वत्र चेतना है, वही प्रतिभास कर रही है। तो यह प्रतिभासात्मक चैतन्यात्मक वस्तु इस शरीर में व्याप्त है, इसलिए चेतना हो रही है। तो यह संपूर्ण अखंड चैतन्य, संपूर्ण शरीर में व्याप्त चैतन्य अखंड है, एक है, अनेक नहीं है। तो ये चैतन्य वस्तु ही मैं हूँ, ऐसी प्रतीति कीजिए। अपने उपयोग को एकाग्र करते हुए उस वस्तु का, प्रतिभासात्मक वस्तु का प्रतिभास कीजिए, चैतन्यात्मक वस्तु का प्रतिभास कीजिए। यह अखंड चैतन्य स्वरूप अनंत धर्मों का आधारभूत मैं एक वस्तु हूँ। शरीर के अलावा ये वस्तु है। शरीर तो जड़ अचेतन पुद्गलों का पिंड है। मैं ज्ञान दर्शनादि अनंत गुणों का पिंड, एक अखंड द्रव्य हूँ। देखो इसको। आचार्य बता रहे हैं कि जो जीव है वो स्वयं को जानने का साधन उसके पास में है, तो उस अपने श्रुत ज्ञान साधन के द्वारा ही अपनी निज वस्तु को जानिए। ये कहाँ से आ रहा है श्रुत ज्ञान? इस ज्ञान का, आनंद का स्रोत कहाँ है? इस चैतन्य वस्तु में से ही ज्ञान आनंद आ रहा है। तो उस आनंद स्रोत में, उस ज्ञान के स्रोत में आत्मा का निर्णय करो, यही मैं हूँ, यही आत्मा है और आत्मा ही मैं हूँ। ऐसा स्वानुभव प्रत्यक्ष करो। स्वानुभव प्रत्यक्ष स्वरूपोऽहम् ज्ञानानंद स्वरूपोऽहम् एकत्व विभक्त स्वरूपोऽहम् निर्मल स्वरूपोऽहम् शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम् विसर्जन। नमो अरिहन्तानं, नमो सिद्धानं, नमो